जय श्री राम। आप सभी को साधना ज्योतिष तंत्र केंद्र में मैं अनिल सोनी फिर से हाजिर हूँ कुछ नया लेके आपके लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कृष्ण की लीलाओं का तो क्या कहना, हर तरफ राधा ही राधा है। ऐसे तो राधा के साथ कृष्णा भी है, तभी राधे कृष्णा कहा जाता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, तो कृष्ण के बिना राधा का भी कोई रूप नहीं है। इसी बात पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब कृष्ण का समय चल रहा था, युग चल रहा था, तब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे। तो राधा ने उनसे कहा कि मैंने हमेशा आपको ही अपना माना है, हर रूप में, हर क्षण, हर पल सिर्फ आप ही मेरे हो, तो आप मुझे छोड़ के ना जाए, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। तो कृष्ण जा रहे थे, तो कृष्ण मथुरा की तरफ निकल रहे थे, तो पीछे से राधा ने ये शब्द कहे कृष्ण को। कृष्ण मतलब अपोजिट खड़े थे मुंह करके, तो राधा ने कहा कि एक बार आप मुझे पलट के देखिए। तो कृष्ण ऐसी एज इट इज़ स्थिति में खड़े रहे, उन्होंने राधा की तरफ नहीं देखा काफ़ी देर तक। राधा रो रही थी, विलाप कर रही थी। मतलब राधा की स्थिति वो थी कि कहते हैं ना कि शरीर में से प्राण निकल रहे हैं। जब शरीर में से प्राण निकलते हैं तब कितना दर्द होता है, क्या परिस्थिति होती है, मन की स्थिति क्या होती है, ये वही समझ सकता है जिसके साथ वो परिस्थिति होती है। तो राधा खड़ी थी और तो उस परिस्थिति के अंदर राधा ने बहुत विलाप किए, कृष्ण से निवेदन किया कि एक बार मेरी तरफ पलट के देखो। कृष्ण काफ़ी देर तक उसी स्थिति में दूसरी साइड मुंह करके खड़े थे, राधा की तरफ नहीं देखा उन्होंने। तो राधा ने बहुत विलाप किया। तो जब हुआ तो कुछ समय बाद कृष्ण ने पलट के देखा राधा को, तो क्या हुआ, राधा खुद सोचती रह गई कि यार यहाँ पे तो कृष्ण थे, कृष्ण राधा कैसे बन गए। मतलब जो कृष्ण थे उनका जो रूप था वो राधा में बदल गया। तब कृष्ण ने एक बात कही कि राधा मैं ही हूँ, तुम्हारा ही रूप हूँ, तुम्हारे में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, ये देखो तुम्हारा ही अंश मेरे अंदर है। तो मतलब राधा खुद सोचती रह गई कि राधा ही राधा को देख रही है। मतलब सामने जो थे कृष्ण वो राधा में रूप परिवर्तन हो गया उनका। तो फिर राधा ने कहा कि मैं यहाँ से तुम्हें साथ लेके जा रहा हूँ तुम्हारे ही रूप में, अपने शरीर में। तो मैं कहाँ तुमसे अलग हूँ, कहाँ तुमसे जुड़ा हूँ। ठीक है, कृष्ण का विवाह किसी अन्य से हुआ वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो प्रेम का उद्गम हुआ ना वो राधा और कृष्ण के बीच हुआ। तो कहने का मतलब है कि राधा और कृष्ण और राधा एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। हम कहते हैं कि साहब कृष्ण का विवाह तो उससे हुआ था या उससे शादी हुई थी या उनके तो इतनी गोपियाँ थी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो प्रेम था ना, जो जिसका जन्म हुआ, जिसने शरीर से नहीं आत्मा को आत्मा ने ग्रहण किया, शरीर से शरीर का मिलन प्रेम नहीं कहलाता है, आत्मा से आत्मा का मिलन ही प्रेम कहलाता है। माइंड टू माइंड की कनेक्टिविटी मायने नहीं रखती, हार्ट टू हार्ट की कनेक्टिविटी मायने रखती है। दिमाग दिन भर में 100 को देखता है और 100 के बारे में अच्छा सोचता है, 100 के बारे में गलत सोचता है। लेकिन दिल है ना, ये किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, ये हमेशा किसी एक को सेलेक्ट करता है और उसी का होके रह जाता है। चाहे विवाह किसी से हो, ये एक अलग टॉपिक है, प्रेम जिससे है
हम ना हमारा मन किससे मिला, हमारा प्रेम किससे हुआ, ये मायने नहीं, ये मायने रखता न कि हमने किसको अच्छा समझा, हमारे दिमाग ने किसको पसंद किया। वो दिमाग की थ्योरी है, उसको आप मत सोचो। दिमाग तो शैतान का होता है, ये कभी भी सही फैसले नहीं लेता है। और अगर हम दिमाग को अपनी नज़रों से देखेंगे, मतलब दिमाग क्या करता है, हमारी आँखों को फॉलो करता है। अब हमने जिसको देखा उसके बारे में बुरा विचार आया तो जाहिर सी बात है ये दिमाग की सोच है। लेकिन हमने जिसको देखा, अगर हमने उसके बारे में अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार लिए, उसका हमने अपनापन समझा, तो वो हमारे दिल के विचार है। तो ये हम पे डिपेंड करता है। हमें डिसाइड करना होता है कि हमें अपने दिमाग की सोचनी है, दिल की सोचनी है। तो कृष्ण ने जो वो रूप परिवर्तन हुआ कृष्ण का, वो था मन में राधा का मिलन। कृष्ण और राधा न कभी अलग हुए, न कभी होंगे। प्रेम का उद्गम भी वहीं से हुआ और कण कण में राधा हो गया। आज आप जाके देखो मथुरा वृंदावन में, तो जाता रहता हूँ, एक बार मैंने शीट भी लगाया, वहाँ गली गली में राधा का नाम है, गली गली में कृष्ण का नाम है। उन्हीं की रास लीलाएँ, उन्हीं की कहानियाँ हैं, उन्हीं की लीलाओं की चर्चा होती है। और जो वहाँ जाता है वो वहीं का होके रह जाता है। अगर वापस अपने घर भी आएगा ना, तो राधा कृष्ण को मन में साथ लेके ही आएगा। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। आज मैं आपको कृष्ण संकट मोचन, कृष्ण साधना बताने जा रहा हूँ। कैसे इससे आपको आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में आपके पक्ष का काम होगा। 21 दिन तक सिर्फ आधा घंटा मंत्र का जाप करना है। कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, बिना माला के जाप होगा। किसी भी मंगलवार से या किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हैं। लाल आसन, लाल वस्त्र होंगे। दिशा आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर कोई सी भी ले सकते हैं, दक्षिण दिशा मत लेना। मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय सर्व दुख कलेश नाशय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र में ही कृष्ण है, मंत्र में ही वासुदेव है। करके देखो। जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी से शुरू कर लो, बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। वही है, सारे कृष्ण की लीलाएं हैं। गली गली में आज भी राधा है और गली गली में आज भी कृष्ण बन के घूमते हैं। और प्रेम तो हर कण कण में है। सांस निकालते हैं, लेते हैं तो भी प्रेम है, सांस छोड़ते हैं तो भी प्रेम है। सोते हैं तब भी राधा है, उठते हैं तब भी राधा है। ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकता। इसको यही टॉपिक को बंद कर देते हैं, वरना क्या है कि थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इस साधना को करिए, 21 दिन की साधना है। बाकी डिटेल सारी बता दी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी जानकारी दे दूँगा। जय श्री राम।